हेलो। हाँ बेटा, कैसी है? अच्छा, तो तू 2 घंटे में पहुंच जाएगी। हाँ हाँ बेटा, तू परेशान मत हो, मैं तेरा कमरा अच्छे से साफ करवा दूंगी बहू से बोलकर। हाँ हाँ, आ जा तू। नहीं बेटा, तेरी भाभी कहीं नहीं जा रही है, इस बार वो छुट्टी में मायके नहीं जा रही है, तेरा पूरा ध्यान रखेगी। तू आ जा। हाँ बेटा, सब हो जाएगा, तेरा कमरा भी व्यवस्थित करवा दिया है, तेरे खाने पीने की चीजें भी मंगा ली है और तेरी भाभी तेरा पूरा ध्यान रखेगी। तू आ जा, परेशान मत हो बेटा। अच्छा ठीक है ना, रखती हूँ, आ जा। दादी कौन आ रहा है? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे पिंटू बेटा, तेरी बुआ आ रही है। ठीक है दादी, फिर तो बहुत मस्ती करेंगे, अभी मैं खेलने जाता हूँ। बहू, ओ बहू, बहू कहाँ है? जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो अभी पिंकी का फोन आया था, पूछ रही थी कि भाभी मायके तो नहीं जा रही। वो अभी 2 घंटे में पहुंच रही है, तो उसका कमरा देख लेना जरा बहू, उसकी साफ सफाई का। हाँ मम्मी जी, मैंने आज ही दीदी का कमरा साफ किया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बहू, देख लेना जरा, तुझे तो पता ही है, पिंकी यहाँ आती है तो हर बात में नाटक करती है। क्या करूं बहू, है तो बेटी ही, मायके तो आएगी ही, तो बुरा मत मानना, थोड़ा उसका खाने पीने का भी ध्यान रख लेना बेटा, तुझे तो पता ही है उसका नेचर कैसा है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी। और तुझे तो पता ही है कि पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं तेरी कोई हेल्प करूं, तो इसलिए भी वो थोड़े दिन के लिए आती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी यहाँ से जाए। तो देख लेना बेटा, सब अरेंजमेंट अच्छे से कर लेना। हाँ हाँ मम्मी, मैं सब देख लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जरा संजय को भी फोन कर देना, तो उसको चला जाएगा स्टेशन लेने, वो अभी 2 घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी, 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 अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ मम्मी। कैसे हो मम्मी? अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ मम्मी। अच्छा बेटा, मोनू को नहीं लाई? नहीं मम्मी, उसको उसके पापा के पास से छोड़ के आई हूँ ताकि मैं अच्छे से आराम कर पाऊँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और घर में सब ठीक हैं, दामाद जी वगैरह? हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है। संजय तुझे लेने स्टेशन नहीं आया क्या? तू अकेली आई? नहीं मम्मी, गए थे ना भैया, मुझे बस बाहर छोड़कर ही गए, बोले कुछ काम है तो इसलिए मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुझे बाहर का कुछ खाना है क्या? तो मैं संजय से बोलकर मंगा दूँ तेरे लिए। अरे नहीं नहीं मम्मी। आ गई दीदी आप? हाँ भाभी, आ गई मैं। लीजिए दीदी पानी। अरे भाभी, इतना ठंडा पानी? आते ही बीमार करना चाहते हो क्या मुझे? अगर पानी ज्यादा ठंडा था तो थोड़ा मिक्स करके ले आती। सॉरी दीदी, अभी लाती हूँ मिक्स करके। भाभी भी ना, बस क्या बोलूं उनके बारे में, मेरे आते ही मेरी जान के पीछे पड़ जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको मुझसे। ऐसा नहीं है बेटा, घर पहुंचते ही मुझे परेशान करने में लग जाती है, वो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में आऊं। भाभी की वजह से ना मम्मी, इस घर में आने का भी मन नहीं करता, आते ही परेशान हो जाती हूँ। एक पैसे की अक्ल नहीं है इस भाभी को, पता नहीं किस मुहूर्त में शादी करी थी आपने। ये लो दीदी पानी, इस बार गरम करके तो लाई हो ना? हाँ दीदी। भाभी, बाहर मेरा सामान पड़ा है, जाकर मेरे कमरे में रख दो बैग। हाँ दीदी। और हाँ मम्मी, एसी तो ठीक करवा दिया ना तुमने मेरे कमरे का? पिछली बार भी आई थी तो जितने दिन रही सो नहीं पाई, रात भर इतनी गर्मी थी। बेटा एसी तो तब भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसमें सुधरवाने की तो कोई बात ही नहीं है। कैसी बात कर रही हो मम्मी, कहाँ ठीक चल रहा है? हे भगवान, तो इसका मतलब आपने अभी भी ठीक नहीं करवाया ना एसी? मैं इस बार उस कमरे में सोने वाली नहीं हूँ, हाँ पहले से बता देती हूँ। आप चिंता मत करो दीदी, नीचे वाले कमरे में नया एसी लगवाया है, आप एक काम करना, नीचे वाले रूम पे ही सो जाना। हाँ पिंकी, बहू सही कह रही है, तू नीचे वाले कमरे में ही आराम से रहना, और तेरे भैया भाभी ऊपर तेरे वाले कमरे में सो जाएंगे।
जा बहू, तू इसका सामान नीचे वाले अपने कमरे में ही रख दे। जी मम्मी जी। और मम्मी, मोनू कहाँ गया? बहुत देर से दिख नहीं रहा। वो नीचे अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है बेटा। हाँ मम्मी, मैं उसके लिए खिलौने लेकर आई हूँ। आएगा ना तो देखकर खुश हो जाएगा। हाँ बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खाते हैं। मम्मी, मटर पनीर आपने बनाई थी क्या? हाँ बेटा, मैंने ही बनाई थी। क्यों, अच्छी नहीं बनी थी क्या? नहीं मम्मी, बहुत अच्छी भी बनी थी और बहुत टेस्टी भी थी। पर एक बात बताओ, आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपके घर में बहू है तो आप सारा काम उनसे क्यों नहीं करवाती हो? जब देखो आप भाभी की हेल्प करवाते रहते हो। ऐसा भी क्या काम रहता है घर में जो भाभी नहीं कर सकती? तो क्या हो गया बेटा, अब कोई घर में आता है तो काम तो बढ़ ही जाता है। अब बहू भी बेचारी कितना करेगी, तो जितना मुझसे हो पाता है थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ, इसमें क्या गलत है? अच्छा, मैं भी नहीं करवाऊँ, तू भी नहीं करवाती है, तो बता भाभी अकेले कैसे करेगी? तू ही थोड़ी सी हेल्प कर दिया कर भाभी की, तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़े। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारे घर काम करने आई हूँ क्या? मैं मायके आती हूँ कि थोड़े दिन आराम कर सकूँ, और आप हो कि मुझे काम बता रही हो। भाभी को करने दो अकेले सारा काम। मैं भी तो अपने ससुराल में सारा काम अकेले करती हूँ। मेरी सास तो कभी भी मेरी हेल्प नहीं करवाती। चल कोई बात नहीं, तेरी नंदे भी तो आई थी ना, वो भी खूब आराम करके गई होंगी। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो? मैं कहाँ आराम करने देती हूँ अपनी नंदों को। उनके आते ही अपने साथ काम में लगा लेती हूँ। कौन करे इतने सारे लोगों का काम? कोई घर में आता है तो पता है कितना काम बढ़ जाता है। मैं अकेले कैसे करूं? और आपको तो पता ही है, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कभी भी नहीं बना सकती हूँ। इसीलिए मैं सबको अपने साथ लगा लेती हूँ काम में। और हैं भी तो तीन तीन नंदे, सारी की सारी इकट्ठी होकर छुट्टियों में आ जाती हैं। ऊपर से अपने बच्चे भी ले आती हैं। सच में मम्मी, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। बहू, ओ बहू, तू कब से काम किए जा रही है? थोड़ा आराम कर ले, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ काम बचा है तो छोड़ दे, मैं कर दूंगी बाद में। क्या हुआ मम्मी जी? भाभी, कर क्या रही थी तुम इतनी देर से? कुछ नहीं दीदी, थोड़ा किचन फैला हुआ था, बस वही काम कर रही थी। कोई नहीं, तू सुबह से काम में लगी है, थक गई होगी, वो भी इतनी गर्मी में। तो बैठ, थोड़ी देर अपनी ननद के साथ बातें कर, आराम कर। बचा हुआ काम मैं कर दूंगी। क्या भाभी, हो गया सारा काम आपका? हाँ दीदी, बस थोड़ा सा ही बच गया था। मार्केट चलना था भाभी, जल्दी से काम खत्म कर लो। मार्केट चलना है? क्या लेना है दीदी आपको? मुझे कुछ नहीं लेना है भाभी, आपको लेना है मेरे लिए। जो भी लेना है ना आपको मेरे लिए, वो आज ही ला के दे दो, क्योंकि इस बार मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं कब चली जाऊं। हो सकता है मैं 1-2 दिन में ही चली जाऊं वापस। क्यों दीदी, आप रुको ना, कम से कम 4-6 दिन तो रुक कर जाओ। अरे भाभी, नहीं रुकना है, बोल दिया ना, तो नहीं रुकना है, कल ही मैं वापस चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, थोड़े कपड़े धोने के लिए बचे हैं, वो मैं कर दूं। फिर चलते हैं। क्या हुआ पिंकी बेटा, तू क्या बोल रही थी भाभी से? तू कल ही चली जाएगी, इस बार रुकना नहीं है तुझे? नहीं मम्मी, नहीं रुकना है अब मुझे, सीधी सी बात है। आप लोगों से मेरी मेहमान नवाजी तो होती है नहीं। इतना भी नहीं सोचते हो कि बेटी इतने दिनों बाद आई है, कुछ बाहर से खाना मंगा लूं। वही घर में जो भी दाल दलिया बनाती हो वही खिला देती हो। ये नहीं कि कुछ ढंग का खाना बनाएं खिलाएं। इसीलिए मम्मी, सीधी सी बात, मुझसे तो नहीं रहा जाएगा ऐसे में। कैसे बोल रही है बेटा, तेरा ही तो घर है। और अभी तो कल ही मटर पनीर बनाया था मैंने, तो बोल रही थी बहुत अच्छी बनी है। अरे मम्मी, छोड़ो भी। और सुनो, मेरे पास ना साड़ियों की थोड़ी कमी हो गई है, तो भाभी को बोलो सीधी तरह तैयार होकर आ जाए और मेरे साथ बाजार चले, मुझे 5-6 साड़ी अच्छी दिला दे। 2-3 आपकी तरफ से और 2-3 भाभी की तरफ से, उसके बाद मैं कल ही वापस चली जाऊंगी। चल कोई बात नहीं पिंकी, दिला देंगे। अभी थोड़ा काम खत्म करके बहू आ ही रही है, परेशान मत हो। चलो, अब सब काम खत्म हो गया है, अब दीदी के साथ बाजार चली जाती हूँ। मर गई मम्मी, मर गई मम्मी, उठाओ। क्या हुआ बहू तुझे? चलो मम्मी, पिंकी के पैर की पट्टी तो हो गई, लेकिन डॉक्टर ने 21 दिन का बेड रेस्ट बोला है उसको। हाँ बेटा, उसके पैर में बहुत ज्यादा मोच आ गई है। अब तो यही चिंता है बेटा, घर के काम कैसे होंगे। कोई बात नहीं मम्मी, थोड़े समय के लिए हम कोई काम वाली रख लेंगे। हाँ
ये सही रहेगा। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा सा बाहर जाके आता हूँ, कुछ काम है। ठीक है बेटा, बहू को देखते हुए जाना। वो सो तो गई है ना? हाँ हाँ मम्मी, वो सो गई है, आराम कर रही, दवाइयों का असर है अभी। और ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। काजल, तू आराम कर, और तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। और मम्मी आप परेशान मत होना, रात का खाना मैं बाहर से ही पैक करवा लाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, खाना हम लोग बना लेंगे। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा, आप लोग चिंता मत करो। वाह मम्मी, शुरू हो गए तुम तीनों के नाटक। कोई बोल रहा खाना मैं बना लूंगी, कोई बोल रहा मैं बाहर से ले आऊंगा। सास बहू और बेटा, हो गया मिलन। किसी को तो मैं दिखती भी नहीं हूँ। रात का खाना मजबूरी में ही सही पर बना तो देती, लेकिन कोई बोले तब ना। कुछ नहीं हुआ है भाभी को, सिर्फ मार्केट जाने के लिए बोला था, बहाने कर रही है ताकि खरीदारी नहीं करनी पड़े, ननद को कुछ देना ना पड़े। अब तो मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी मम्मी, तुम रखो अपने घर के ड्रामे, कुछ दिलाना नहीं पड़े इसीलिए सब नाटक हो रहा है। दीदी ये देखो साड़ियाँ। अरे बहू तू क्यों उठकर आई, तेरे पैर में दर्द है? कैसी है दीदी ये साड़ियाँ? अरे वाह भाभी, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। ये साड़ियाँ ना मेरी मम्मी ने मेरे लिए दी थी, तो ये मैंने आपके लिए बचा के रखी थी दीदी। आपको बहुत पसंद आती है ना ऐसी हैवी वाली साड़ियाँ। मैं तो ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ तो मुझे काम में नहीं आती हैं। सच में भाभी बहुत सुंदर है ये। अगर और साड़ी चाहिए हो आपको तो मैं आपके भैया से बोलकर मंगवा दूंगी। सच में भाभी, ये तो मेरे फेवरेट कलर हैं सारे, बहुत ही सुंदर हैं ये साड़ियाँ। थैंक यू भाभी, आप जाओ आराम करो। देखो मम्मी कितनी सुंदर साड़ियाँ दी है भाभी ने मुझे। अब मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक कि और चाहिए साड़ियाँ तुझे? नहीं नहीं मम्मी, ये 4 साड़ियाँ बहुत है, अब और नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुझे और चाहिए हो तो ले ले। तुझे क्या, यहाँ क्या हो रहा है, तेरी भाभी की क्या हालत है? पैर ही तो टूटा है तो लाके देगी ही साड़ियाँ, मरी थोड़ी है। बस तुझे अपनी पड़ी रहती है, इसी घर की बेटी है, लेकिन इस घर में क्या हो रहा है तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमान नवाजी चाहिए तुझे। कुछ तेरा भी फर्ज होता है कि नहीं इस घर में? तुझे पता भी है कि इस वक्त तुझे क्या करना चाहिए? तेरी भाभी के पैर में चोट लगी हुई है, तो जब भी आती है भाभी तेरे लिए एक पैर पे खड़े होकर तेरी सारी फरमाइशें पूरी करती है, लेकिन इस बार उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तेरा कुछ फर्ज नहीं बनता कि तू भी कुछ करे उसके लिए। कितनी लालची हो गई है रे पिंकी तू। तेरा मायका है ये, किसी दूसरे के घर नहीं आई है जो ऐसा व्यवहार करती है। हर बार का यही नाटक है तेरा, जैसी छुट्टियां शुरू होगी तू यहाँ आ जाएगी, और तेरी मेहमान नवाजी के चक्कर में बहू अपने मायके तक नहीं जाती है कि तुझे कोई तकलीफ नहीं हो, और एक तू है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये नंदू को शादी के बाद हो क्या जाता है, क्यों ऐसा करती हैं? भाभी को अपना दुश्मन क्यों समझने लग जाती हैं? अरे भाभी ही तो है जो तुम्हारे मायके को घर बनाकर रखती हैं, नहीं तो हम बूढ़ों से क्या होता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को बस अपनी मेहमान नवाजी चाहिए, गिफ्ट तोहफे चाहिए, और उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे मायके आती हो तो 4-6 दिन सुकून से रहो, अपनी भाभी के साथ बैठो, उसके साथ थोड़े काम में हेल्प कर दो, मिलकर हंसी खुशी दिन गुजारो। आप सही कह रही हो मम्मी, मुझे आपकी बात सब समझ में आ गई। अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और मम्मी अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक भाभी का पैर ठीक नहीं हो जाएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और घर का सारा काम भी करूंगी। नहीं नहीं, तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तू एक दिन के लिए आई है तो तुझे 5-6 साड़ियाँ चाहिए, 21 दिन रुकेगी तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे तुझे सामान दिला दिला कर। नहीं मम्मी, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये साड़ियाँ भी नहीं चाहिए। ये भाभी की मम्मी ने भाभी के लिए दी है, ये मैं उनको वापस दे दूंगी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है मम्मी, वो तो मैं थोड़ा रास्ता भटक गई थी मम्मी, मुझे सही गलत का फर्क पता नहीं था। ठीक है बेटा, अब ये गलती दोबारा कभी मत करना। अगर यहाँ आना है तो अपना घर समझ कर आओ, अपना हक समझ कर आओ कि ये तुम्हारा घर है, अपना घर है, जहाँ तुम पैदा हुई हो, पली बढ़ी हो, इसी घर से विदा होकर गई हो। तुम मेहमान नहीं हो इस घर की। ठीक है मम्मी, समझ गई मैं। और अगर आप लोगों को भी बात समझ में आ गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स सहेलियों में शेयर करो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।